वेट लॉस तो अलग चीज हो गई, वो तो हो ही रहा है। लेकिन माइंड मेकअप, माइंड सेट, बीमारियां, हम्म। इतनी सारी चीजें चेंज चेंज हुई है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वाह। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, मतलब मैं कह नहीं सकता। मतलब पूरा मुझे नया ही बना दिया है आपने। सब कुछ खा रहा हूँ। हम्म मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी है। हम्म एवरीथिंग। कि हम्म बस मुझे खाना आराम से ही है। चाहे हम्म। कितनी भी माइंड ही चेंज हो गया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वाह वाह लेकिन वाह। मुझे खाना आराम से ही है। और उसके इतने फायदे हैं सर। मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता था, वो हम्म खत्म हो गया है। मीठा भी खाया है, मीठा भी कोई नहीं छोड़ा है। हम्म। खाने में भी सब खाया है। हम्म। किसी तरह की कोई मतलब छोड़ने वाला तो कोई काम ही नहीं। बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। विश्वास छोड़ो, मैंने मजाक में लिया था, पर मैंने कहा अपने कौन से पैसे लग रहे हैं यार, ट्राई करके तो देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फिर आ गया आपके बीच में। क्या करने आया हूँ? आपको अंदर से हिलाने आया हूँ वेट लॉस के लिए। आप लोग जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो, ज़िंदगी बदलना चाहते हो, ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? आज मैंने एक इंटरव्यू लिया है सौरभ जी का, अभी आप सुनोगे उनको। सौरभ जी का वज़न तो सिर्फ 18 किलो ही कम हुआ है। आप कहोगे सिर्फ कैसे कह रहे हो? 18 किलो तो हमारा सपना है। सौरभ जी कहते हैं कि मेरे को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल में मेरा जरा भी वजन कम नहीं हुआ था। वो कहते हैं किसी ने मेरे को आपकी वीडियो दिखा दी, और जब मैंने आपकी वीडियो देखी उसके बाद लाइफ बदल गई। वो कहते हैं सर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से बात करने का, आज इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आप इनकी ये तस्वीर देखोगे, जरा देखो इनकी तस्वीर, ये पहले ऐसे दिखाई देते थे, आज सौरभ जी ऐसे दिखाई देते हैं। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। सौरभ जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता और इनको आलस था अपनी जिंदगी में। आज गुस्सा भी गायब हो गया, आलस भी गायब हो गया, 18 किलो वजन कम हो गया। ये कहते सर ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं मिली, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, और आज जब मिली है ना, दुनिया में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं मेरी वाइफ का भी 6 किलो वजन कम हो गया। मोबाइल की इनकी दुकान है, तो लोग बहाने बनाते हैं जी हमारी तो दुकान है, हम इतना टाइम कैसे निकालें। आज सुनते हैं इंटरव्यू में सौरभ जी ने कैसे समय निकाला, क्या कुछ किया, पहले सुनो इनको। नमस्ते सौरभ जी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास सर। आपका आशीर्वाद है। अरे वाह सर, आशीर्वाद तो परमात्मा का। कहाँ के रहने वाले हैं सौरभ जी आप? सर उदयपुर राजस्थान। अरे वाह, बहुत सुंदर, झीलों की नगरी से हैं आप, हैं? तो सौरभ जी, हमें हमारी टीम ने बताया है कि सौरभ जी का बहुत अच्छा सा वज़न कम हुआ है। कितना वज़न कम हुआ है सर? सर अब मेरा वजन कम हुआ है, 92 से 73 पे आ गया। अरे 19 वाह, केजी लॉस। क्या बात है, क्या बात है। 92 था आपका? जी आपकी एक बार तस्वीर देखते हैं सर, पुरानी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। इस समय आपका 92 था सर? जी जी जी। और हाइट कितनी है आपकी? 57। 5'7"। 5'7" में 92, और अभी ये भी आपका तभी का है जब आपका वज़न बढ़ा हुआ था? जी 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 जी। अच्छा, आपकी ये मोबाइल फ़ोन्स की शॉप है? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है सर। अच्छा, और ये आपकी अभी की तस्वीर है, हाँ? राइट। अब कितना बता रहे हो हो गया? 73। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। तो अब जी। तो ऑलमोस्ट आइडियल वेट पे आते जा रहे हो आप, हैं? वेट लॉस तो अलग चीज हो गई, वो तो हो ही रहा है। लेकिन माइंड मेकअप, माइंड सेट, हम्म बीमारियां, हम्म। इतनी सारी चीजें चेंज चेंज हुई है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वाह। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, मतलब मैं कह नहीं सकता। मतलब पूरा मुझे नया ही बना दिया है आपने। वाह वाह लोग वाह। कहने लग गए हैं कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। मतलब आप बिल्कुल, मतलब आप पुराने, मतलब पहचान में ही नहीं आ रहे हो कि आप ये भी थे क्या। क्या बात है, क्या बात है, नया जन्म हो गया है। नया जन्म हो गया। मतलब 19 नवंबर हाँ। 2026 को ये। मेरा एक फ्रेंड है दीपक गौड़, अच्छा जिससे जी। ही मैं मोटिवेट हुआ था। वो, उसका वेट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ तो हाँ। मैं उसको फोन पे बात कर रहा था। मतलब मैं हम्म कोशिश तो पिछले 5-7 साल से कर रहा हूँ वेट लॉस की। हम्म लेकिन 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, हम्म। बस उस पे जाके रुक जाता हूँ। और उसमें भी अपने आप को प्रताड़ित करना पड़ता है, भूखा रखना पड़ता है। जी जी जी। सब कुछ खा रहा हूँ। हम्म मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी है। हम्म एवरीथिंग। बस हम्म। खाने का तरीका 32 बार। क्या बात है। वाह। हाँ, तो मैं उसको फोन कर रहा था। मैंने फोन किया उसको, मैंने कहा यार भाई एक बात बता। यार हम्म मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है यार। हम्म 1 घंटा, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा वेट लॉस करना, लेकिन हो ही नहीं पाता यार। वो हम्म। बोलता बहुत इजी है।
हमने हम्म, कैसे, कि आप हम्म, 32 बार फॉर्मूला, मतलब आप एक रोटी खाओगे, हम्म, उसके 32 टुकड़े करोगे, एक रोटी को 32 बार चबाओगे, हम्म, आपका एक रोटी में पेट भर जाएगा। हम्म, मेरे को उसकी बात सुन के हंसी आई। हम्म, मैंने कहा यार, ये क्या बात हुई, ऐसा हो सकता है? हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, फिर उसने, जब चल रहा था नवंबर का टाइम, तो उसने एक वीडियो भेज दिया आपका। हम्म, वीडियो हम्म, देखा, मेरा दिमाग घूम गया। हम्म, फिर आपका 1 दिसंबर 2026 से हम्म, 21 दिसंबर 2026 का हार्ट चैलेंज आया था। जी, वो जी, मैंने ज्वाइन किया। जी, उसमें आपकी बातें इतनी ज्ञानवर्धक लगी, मतलब आप हर एक पॉइंट को, जो डिस्कशन आपने हर एक बात बताई है, हर एक चीज जो आपने बोली है, जी, वो मैंने अपने जीवन में लागू कर दी। जी, उसके बाद मैंने आपका चैलेंज नहीं लिया, अच्छा जी, लेकिन मैंने उसी को फॉलो किया, उसी हम्म, रूटीन को फॉलो किया, उसी चीज को फॉलो किया जो आप बताते हैं सॉल्ट फ्री के लिए, वो किया। हम्म, जो आप ओमेड के लिए बताते हैं, मैंने वो भी किया। जी, कभी कभी लिक्विड भी फॉलो किया। और जरूरी नहीं है किया, बीच में सैटरडे संडे हमारी इच्छा हम्म, होती है कि ठीक है, हम्म, बाहर का भी कुछ खाने की इच्छा है, तो हम्म, वो भी खाते हैं, उसमें भी कोई जी, दिक्कत नहीं आती है। जी, जी, लेकिन ज्यादा तो ये है कि बाहर खाने का मन ही नहीं करता है अब, मतलब अब खाने का जो तरीका है ना, मतलब एक रोटी मोर देन सफिशिएंट है। मैं मतलब उस चीज को हंसता था पहले, कि यार एक रोटी से कैसे पेट भर सकता है किसी का, यार संभव ही नहीं है, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 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 खाने में टाइम आधे से पौन घंटा आराम से लगता है, हाँ, मिनिमम आधा घंटा, कितना भी जल्दी कर दो। अब मेरे जो हम्म, बैक ऑफ द माइंड में चीज बैठ गई है कि हम्म, बस मुझे खाना आराम से ही है, चाहे हम्म, कितनी भी माइंड ही चेंज हो गया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वाह, वाह, लेकिन वाह, मुझे खाना आराम से ही है, और उसके वाह, इतने फायदे हैं सर। मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब पूरी लाइफ ही बदल दी है, वाह, 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 नया जीवन दिया है आपने मेरे को। बहुत खूब सौरभ जी, मेरे को तो सुन के इतनी खुशी हो रही है ना। अक्सर हम महिलाओं के इंटरव्यू लेते हैं तो पुरुषों के बहुत कम इंटरव्यू हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि पुरुष अक्सर ये कह देते हैं भाई हम तो बहुत बिजी हैं अपने जीवन में, इतना टाइम कहाँ से निकालें। लेकिन जी। आज आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप, अच्छा ये जब आप वज़न कम कर रहे थे तो क्या आपके हम्म जो दुकान का जो कारोबार है जहाँ पर आप बैठते हैं, क्या उस कारोबार हम्म। में कमी आई कोई? कोई कमी नहीं है सर, मैं तो अब इतनी एनर्जेटिक हो गया हूँ कि हम्म, मतलब सब काम यूं ही कर लेता हूँ इजीली, मतलब मजा हम्म, आता है, आलसपन खत्म हो गया। हम्म, पहले दोस्त मेरा एक लड़का है, हम्म, सुरेश करके, हम्म, वो शॉप पे काम करता है काफी हम्म, समय से। तो हम्म, हमारा एक्चुअली के कूलर्स का, हम्म, एसी का, इस टाइप का हम्म, बिजनेस रहता है, तो उसमें उठाना करना पड़ता है, साफ हम्म, सफाई का भारी भरकम काम भी रहता है। जी, तो पहले जब वो नहीं आता था ना, तो मेरे को टेंशन हो जाती थी सुबह, कि हम्म, यार आ जाएगा कैसे करूंगा, वो नहीं आएगा मैं कैसे कर पाऊंगा अकेला, हम्म, मेरे से हो गई नहीं। हम्म, आज की स्थिति में वो नहीं भी होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाह, 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 इजीली मैं सारे काम कर लेता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मेंटली, मतलब दिमाग मेंटली जो है वो चेंज हो गया है, माइंड मेकअप चेंज हो गया है, हम्म, एनर्जेटिक हो गया हूँ। हम्म, मेरे को पहले चिड़चिड़ापन बहुत होता था, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता था, हर थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता था, वो हम्म, खत्म हो गया है। मतलब शब्दों में शायद मैं आपको उस तरीके से बयान नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बातों को, लेकिन हाँ, हम्म, आपने एक ही वर्ड है कि आपने पूरी लाइफ ही बदल दी है। वाह सौरभ जी वाह। और सौरभ जी, ये जो हुआ कितने समय में हुआ ये परिवर्तन? ये सर 2.5 मंथ में। बस, जी। क्या वही बात है। 31 दिसंबर हाँ, स्टार्ट, और अभी अपन कहाँ बैठे हैं, फरवरी एंड में, मार्च हम्म, स्टार्ट में, सॉरी। जी। तो सर जिस दिन शुरू किया था, क्या उस दिन मन में ये विश्वास था कि ये सच में ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये सोचा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, हम्म, मेरा वजन तो हो ही नहीं सकता कम, और इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जी, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, विश्वास छोड़ो, मैंने मजाक में लिया था, पर मैंने कहा अपने कौन से पैसे लग रहे हैं यार, ट्राई करके तो देखें। हाँ, ट्राई करने में तो कोई पैसे नहीं लग रहे। हाँ, ट्राई किया सर, एक हफ्ते में 2.5-3 किलो चला गया। और वो जो मोटिवेटर था मेरा, विंग मशीन, वो हाँ, ही बेस्ट मोटिवेटर है मेरा। विंग हाँ, मशीन देखते ही तो, मतलब अब डेली सुबह एक नजर तो उस पे जाती है कि एक बार देखे तो सही। वाह, 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 वाह। और सर ये जैसे अभी आपने कहा कि अपने कौन सा पैसे लगने हैं, तो इसमें पैसे वैसे कुछ तो लगे ही होंगे आपके? इस बात के पैसे सर, नए कपड़े खरीदने के पैसे लग रहे हैं। अब 10-10 इंच कमर खत्म हो गई है। 40 की 42 की कमर थी, आज 30 की और 32 की कमर हो गई। हम्म, मतलब अंकल जी से लड़का बनाने की और मूवमेंट हुआ है मेरा।
वाह, 42 से 32 पे आ गए। जी। वाह, 10 इंच कम हो गया। और जी। आपकी शादी हो चुकी है सर? जी, शादी हो चुकी है सर। बच्चे वगैरह सब? बिल्कुल सर। तो एक गुड़िया है 6 साल की। अच्छा जी। तो आपकी जी। वाइफ और गुड़िया क्या कहते हैं आपको देख के, ऐसे जब पतला देखते हैं इतनी जल्दी, उनकी क्या प्रतिक्रिया वो, है? बहुत खुश होते हैं कि पहले और अभी में बहुत ज्यादा अंतर है। और हम्म। वाइफ का भी वेट ज्यादा है, तो वो भी मेरे को फॉलो कर रही है। अब मुझे देख के उसने भी 6 किलो कम किया है। अरे वाह, वाह वाह। जी, उनका बहुत भी 88 वेट था, अभी 82 वेट है। क्या बात है। और आपने सर ये जो इतना वजन कम किया, इसमें सब कुछ खाया या कोई चीज़ें चुनिंदा खाई? नहीं सर, सबसे अच्छी चीज ही यही है कि कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता। जी। जो मन है वो खाओ, कचौरी की इच्छा है खाओ, पानी बतासे की इच्छा है खाओ, बस खाने का पैटर्न चेंज करना है आपको। उसको बिल्कुल आराम से जाने देना है। उसको कोई आपको मतलब किसी चीज की रोक ही नहीं है। और आप अगर खा एक बार भी खा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दुख दे रहे हो, या अपनी क्रेविंग्स को कम कर रहे हो, या अपनी इच्छा को मार रहे हो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपकी बॉडी को नीड ही नहीं है। सही कह रहे हो। मीठा भी खाया है, मीठा भी कोई नहीं छोड़ा है। हम्म 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 खाने में भी सब खाया है। हम्म किसी तरह की कोई मतलब छोड़ने वाला तो कोई काम ही नहीं है। बहुत जी। खूब, वेरी गुड वेरी गुड। तो मज़ा आया, मतलब ये वज़न कम करने में कुछ वो डराने वाला नहीं था, ये मज़ा दिलाने डराने वाला वाला था। नहीं सर, अब तो इच्छा है कि सिक्स पैक एप बाइसेप ट्राइसेप पे जाया जाए। क्या बात है, वाह 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 सौरभ जी, मज़ा आ रहा है मेरे को सुन के आपको ना। और जैसे आपने कहा ना सर कि पैसा कुछ नहीं लगा, तो बहुत सारे लोग जब पहली बार आते हैं तो उनके हम्म। मन में ये डाउट होता है कि यार फ्री में कौन किसी की मदद करता है, ज़रूर कुछ तो हम्म। होगा, कुछ तो ये हम्म। मांगेंगे, कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, कुछ हमारे से पैसे छटकने की कोशिश करेंगे। मैंने हम्म। या मेरी टीम ने कभी आपको फ़ोन करके सर कुछ बेचने का प्रयास किया हो कि भाई ये ले लो नहीं सर, कुछ भी ये? बेचने का बड़ा प्रयास आपने नहीं किया है। हम्म मैंने अपनी इच्छा से सब कुछ लिया है, सब कुछ मंगवाया है। उसको हम्म यूज भी किया है, उसके बेनिफिट भी ढेर सारे मिले हैं। हम्म 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 और दूसरी चीज ये है कि मतलब आप तो वही जो आप अपने वीडियो में कहते हो कि परमात्मा ने आपको बनाया है आपके द्वारा लोगों को ठीक करने के लिए। तो वो बात काफी हद तक बिल्कुल 100% सही है। मेरे लिए तो आप परमात्मा ही है, जो आपने मुझे उस डायरेक्शन में आगे और सारी चीजें बताई। नहीं, आपका देखो सर, आप इतना आदर मान दे रहे हो, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं, सौरभ जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जैसे ये इधर बैठा हूँ इस सीट पे, अब आजकल हमने जब आप दिसंबर में आए होंगे तब हमारा सेटअप जो था ना वो दूसरे रूम में था, वहाँ जी। सेटअप दूसरा था, लेकिन अल्टीमेटली सीट यही होती है कि अब लोगों को समझाना कि कैसे धीरे चबा के खाना। मैं ऐसा जी। मानता हूँ कि कुछ भी तो मैं नहीं कर रहा, जी। शायद परमात्मा की कोई ऐसी मर्जी है, वो मेरे शब्दों में ऐसे शब्द डाल देता है, मेरे वाणी में ऐसे शब्द बराबर। डाल देता है कि लोगों को ये बात समझ में आने लग जाए कि भाई खाना जल्दी नहीं खाना, खाना धीरे खाना, छोटे टुकड़े लेने, आराम आराम से खाना, बस इतना ही तो सिखाते हैं हम, और इससे ज़्यादा क्या सिखाते हैं। जी। बीच में जो बातें चलती हैं अपने आप पता नहीं कहाँ से वो बातें आती हैं कि लोगों को उसका ना एक नशा सा होने लग जाता है उन बातों का, और फिर इंसान जी। उन बातों में मस्त होके जो। और लोग कहते हैं सर इतनी तेज़ी से वज़न कम होता है, तो ये भी हमने सुना है, लोग कहते हैं कि जी कोई कमज़ोरी आई होगी, कोई वीकनेस आई होगी, कोई चक्कर आते होंगे, आपको आए हैं कोई चक्कर वक्कर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मतलब इतना एनर्जेटिक हो गया हूँ कि आप मुझसे सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप वर्किंग करा लो, कोई रेस्ट नहीं चाहिए, कोई नींद नहीं चाहिए, कोई आलस नहीं चाहिए। पहले मैं खाना खाता था तो मुझे आलस आता था, हम्म। लेजीनेस होता था, काम करने की इच्छा नहीं होती थी, सोने की इच्छा करती थी। हम्म अब खाना मुझे एनर्जी देता है। हम्म। अब मुझे खाना खाते ही अपने आप में पावर आती है कि यार अब मेरे को कुछ करना है, बताओ काम क्या है, वाह कैसे करना है। वाह वाह वाह, बढ़िया। मतलब बहुत। खाना जीवन हो गया है खाना मेरे लिए। पहले तो बस वो मतलब एनर्जी देता ही नहीं था, वो बस पड़ा रहता था। वो हम्म। आलस 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 आलस, मैं ये सोचता हूँ मेरे में साला इतनी एनर्जी आ कहाँ से गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब अब ऊर्जा कई गुना ज़्यादा हो गई है। और बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से सर। थैंक यू थैंक यू। और खाना कितना कम हो गया सर पहले के मुकाबले? पहले सर 3 रोटी खाता था मैं, हम्म। अभी 1 रोटी खा पाता हूँ, अच्छा। हाईएस्ट।
तीन से जी। एक पे आ गए। तीन तो से एक पे। तीन से एक, या आपने जानबूझ के नहीं की, अपने आप हो गई? सर जानबूझ के खा ही नहीं पाता हूँ मैं भाई, हम्म। मेरा पेट ही बढ़ जाता है। घर वाले बोलते हैं नहीं एक और ले ही ले तू, हम्म। माता जी बोलती है एक और ले ही ले, लेना हम्म। ही पड़ेगा। वो जान करके बड़ी बनाने की कोशिश करती है, मैं मना करता हूँ बड़ी नहीं बनानी। नहीं एक और ले ही ले, मैं मना कर देता हूँ, मैं इच्छा ही नहीं करती खाने की। जब मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ तो क्यों खाऊं? हम्म। भाई मैं अपने आप को कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ इसमें। जी 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 जी। तो हम जैसे छोटे टुकड़े करने को बोलते हैं सर, आप भी पहले खाना खाने से पहले ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हो? नहीं सर, मैं अच्छा। एक आइडिया ले लेता हूँ। एक हाँ। टुकड़ा लिया, वो ये हाँ। अंगूठी के साइज का, हाँ। हाँ। सब्जी दाल जो भी लगाई, हाँ। सैलेड लिया साथ में, हाँ। और हाँ। हाँ। आराम से चबा के खाया। कई बार वो 40-45 बार भी चब जाता है, कई बार हाँ। 30 बार भी चब जाता है, कभी 35 बार, गिनते नहीं हूँ, पर वो जब तक लिक्विड नहीं बने उसको अंदर नहीं जाने देते। और वैसे जैसे रोटी के टुकड़े, अंदाजा है कुछ के कितने टुकड़े निकलते होंगे एक रोटी में से? आराम से सर 35 40 45 तो निकल ही जाते। और जब पहले 32 बार नहीं करते थे तब कितने टुकड़ों में एक रोटी खा लेते थे? 6 टुकड़े 7 टुकड़े 8 टुकड़े, 2-4 बार चबाया, सीधा अंदर डाला, खत्म बात, 10 मिनट में खाना खत्म, दस हाईएस्ट। 10 मिनट में 3 रोटी खा लेते थे पहले। और अब आराम ये से एक रोटी खाने में कितनी देर लगती है? आधे से पौन घंटा। आधे से पौने घंटा। जी। अच्छा। तो ये फ़र्क आ गया। तो जैसे आप कामकाजी व्यक्ति हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने ये कहा हो कि भाई काम के लिए लेट हो रहे हैं, क्यों इतना धीरे धीरे खा रहे हो, जल्दी खाओ? नहीं ऐसा तो नहीं वो बोला किसी ने, लेकिन ये है कि भाई लड़के स्टाफ वगैरह है तो वो मैनेज हो जाता है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो अपना टाइम बचता है वो भी इतना लंबा चौड़ा टाइम होता है कि अपन उसको अच्छे से यूज कर लेते हैं उस टाइम को। और हम्म। मतलब वही टाइमिंग बढ़ गया ना, पहले जैसे हम्म। लेजीनेस से आदमी उस काम को धीरे कर पाता था, आज हम्म। उसी काम को वो आराम आराम मतलब उसके बाद टाइम ज्यादा हो गया है, तो वो हम्म। उस अच्छे से टाइम को यूज कर पाता है और एनर्जी बढ़ गई है। हम्म। तो आप क्या बोलते हैं सर, एक्सरसाइज वगैरह में क्या कुछ करते हो? सर जिम में पिछले 1.5 साल से जा रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है। वो आज भी जा रहा हूँ। हाँ। वो हफ्ते में हो सकता है 3 दिन जा पाऊँ, 5 दिन जा पाऊँ, हाँ। महीने में 15 दिन जाता हूँ, 20 दिन जाता हूँ, वो जा रहा हूँ पिछले 1.5 2 साल से जा रहा तो वो जब जिम पहले जाते थे तो पहले जिम जाने से वज़न कम नहीं हुआ था? हूँ। नहीं होता है अब भी जिम कोई जा फर्क। रहे हो? तो अब आप जिम जाते हो, क्या जिम करने में जैसे एक इंसान 3 रोटी खाता है और एक रोटी खाता है, तो क्या ताकत उतनी ही है? डंबल का जो वज़न पहले उठा लेते थे 32 बार से पहले, क्या उतने ही भारी डंबल अब भी उठा लेते हो? आराम से उठा लेता हूँ और बल्कि ज्यादा उठा लेता हूँ। ज़्यादा उठा लेते हो? तो जी। जो जिम वाले आपके कलीग्स हैं, जो आपके यार दोस्त होंगे, जिम में भी बन जाते हैं दोस्त सारे, तो वो देख के जी तो हैरान हो रहे होंगे सारे। सारे हैरान हो रहे हैं सर, मतलब दिन के 5 से 10 लोग तो अपने आप को मुझे 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 मोटिवेट करते हैं। अरे पहचान में ही नहीं आ रहे हो आप तो, हम्म। ऐसे थे क्या, अरे यार कैसे किया, मैं उनको हम्म। बताता हूँ, वो हंसते हैं, वो यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल है यार, हो ही हम्म। नहीं सकता। हम्म। मानते ही नहीं है बात को। मैंने हम्म। कहा अब मानते ही नहीं है तो अब मनवाना ही है। और हम्म। जब इतनी अच्छी चीज मैंने सीखी है हाँ। स्वीकार सर से, तो कम से कम मैं भी तो लोगों को सिखाऊं या हाँ। बताऊं, ताकि वो हाँ। लोग भी अपना वजन कम कर पाए और एक अच्छा हाँ। लाइफ स्टाइल जी पाए। ये जब इंटरव्यू आपका आएगा ना सर, तो ये जी। अपने जिम वाले दोस्तों का जो ग्रुप आपका बना हो, अगर कोई व्हाट्सएप का ग्रुप, तो उसमें ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जी। जब पहली बार इंसान देखता है ना, तो वो थोड़ा डाउटफुल होता है। आप भी शायद जब पहली बार आपने देखा था, थोड़े डाउटफुल तो आप भी रहे होंगे। जब आपके मित्र ने, वो दीपक गौड़ जी ने आपको बताया होगा, तो पहली जी बार तो आपको भी लगा होगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेरा पॉसिबल नहीं है, हाँ मन में ही हाँ। आता है। हाँ। क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि वेट लॉस तो ना पता नहीं क्या करना पड़ेगा, और एक्चुअल में बस खाने को ध्यान से खाना होगा और कुछ भी नहीं करना। और कुछ भी नहीं। खाना खाते समय उस क्षण में मौजूद होना होगा, बस इतना काम करना है। इसी को 32 बार बोलते हैं, और कुछ है भी नहीं है, इतना सही काम जी। है। तो जी। आपके जो ट्रेनर हैं जिम में, कोई ट्रेनर भी जी। होंगे जिम में, वो भी जी देख रहे हैं, तो उनको हैरानी नहीं हो रही कि भाई यार ये कैसे? हैरानी हो रही है ना सर, वो तो कह रहे हैं कि आप एकदम से इतना चेंजेस, हाँ। बहुत अच्छा, अच्छी डाइट ले रहे हो आप, ये भी करना वो भी करना। अच्छा दूसरी बात, पहले जैसे मैं खाने की जो मेरी हैबिट थी, हाँ। हाँ। वो आप ये समझिए सुबह उठते ही मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता था, हम्म। जैसे कि दूध और ब्रेड टोस्ट कुछ ऐसा।
फिर ब्रेकफास्ट अपन ने कर लिया, तो ब्रेकफास्ट में अपन ने चाहे जिम के हिसाब से भी कुछ गलाया है तो वो खा लिया। फिर 12 बजे फिर मैंने फ्रूट खा लिए। फिर मैं 1:30 बजे लंच कर लिया। भूख नहीं है तो भी करना ही है। फिर उसके बाद में 5-6 बजे तो कोई खाता ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था। आराम से 8-9 बजे अपन ने खाया। और बाहर खाने का बहुत क्रेविंग थी, बहुत शौक था। तो कुछ ना कुछ बाहर पानी पता से हो गए, बेल हो गई, कुछ भी XYZ वो खाते ही थे। मतलब वो जो मेरी हर 2-2 घंटे वाली डाइट थी, वो 2 बार में सिमट गई सर। क्या बात एक सुबह 10 से 11 बजे, है। एक शाम को 5 से 6 बजे। That's it। कुछ खाने की इच्छा, आपने मेरा इतना खर्चा बचा लिया है। मतलब पैसे लेने की बात तो दूर रही, इतना आपने मेरा खर्चा बचा लिया है खाने पीने का कि मैं क्या बोलूँ आप। क्या बात है सौरभ जी, बहुत खूब, बहुत ही खूब, मज़ा आया सुन के। सुना जी आप लोगों ने, है ये चमत्कार या नहीं है? सच में चमत्कार है। ये आपके साथ भी होगा, मेरा वादा है। जो करता है उसको मिलता है। देखो, मैंने ना एक कहावत सुनी है, कहते हैं सरस्वती माता जो है ना, वो हर वक्त हमारी जीभ पर बैठी रहती है। हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं तो सरस्वती माता कहती है तथास्तु। हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते तो वो कहती है तथास्तु। आप में से कुछ लोग बड़े डाउटफुल होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पैसे दे के लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन एक बार अगर आपके पास सच में बुद्धि है तो बुद्धि लगा के एक बार सोचना तो सही, मैं कितने लोगों को पैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर हजारों लोग हैं, हजारों। मैं गिनती नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते गिनती। कमेंट पढ़ना जरा, कितनों को पैसे दूंगा कमेंट करने के। मैं क्या बताऊं आपको, मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं कि जो मैं अपनी एक आईटी सेल बनाऊंगा। तो यहाँ इतने लोगों का वजन कम हो रहा है, ये देख के आप लोगों को प्रभावित होना निश्चित सी बात है। और नहीं हुए हो तो फिर भगवान भी नहीं आपका भला कर सकता है, क्योंकि दुनिया में नेचुरल तरीके से वजन कम करने का और तो कोई तरीका मुझे नज़र आता नहीं है। बस खाने को धीरे चबाना। हम 32 बार का फॉर्मूला सिखाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई छोटे टुकड़े लो। कितने छोटे? अंगूठे का नाखून होता है ना, इसके बराबर। एक रोटी के 40-45 टुकड़े हो जाने चाहिए। हर निवाले को जब मुंह में डालो तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बने। अभी मैंने कहा ना, एक रोटी के 40-45 टुकड़े। कुछ लोग तो यहीं से हैरान हो गए कि हम तो 4 टुकड़ों में रोटी खाते हैं, आप 10 गुना ज़्यादा बोल रहे हो। असल में इतने ही होने चाहिए। आपको खाना ही तो नहीं खाना आता, आपने गलत तरीके से खाना खाया तभी वज़न बढ़ गया। फिर हर निवाले को चबा चबा के मुंह में पानी बना दो। देखो आपको कितनी देर लगती है खाना खाने में। आधे घंटे से पहले मत उठा करो टेबल से, आधा घंटा लगना चाहिए खाने में। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पियो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। बस ये पाँचों बातें करो और देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। आप हैरान हो जाओगे। और जो ग्रीन टी पूछते हैं कि कौन सी ग्रीन टी पिए, सौरभ जी भी वही पीते हैं, 32 बार वाली ग्रीन टी। ये जो फोटो में आप ग्रीन टी देख रहे हो ना, 32 बार वाली ग्रीन टी, मैंने इसके ऊपर कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के। इसे लेना चाहते हो, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, वहां से भी मिल जाएगी। इसके साथ हम कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं। सौरभ जी भी हमारे साथ दिसंबर वाले चैलेंज में थे। दिसंबर के चैलेंज में इनके साथ जो चमत्कार हुआ, ये कहते हैं सर इतना सीखा, अब मैं दोबारा आऊँगा चैलेंज के अंदर। बहुत सीखा इन्होंने। तो चैलेंज चलता है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप नए इंसान बन जाओगे। तो चैलेंज में कोई आना चाहता है, challenge.32bar.com हमारा पेज बना हुआ है, वहाँ पे जा सकते हो। या फिर ये जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन कर सकते हो, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर दो, आप चैलेंज में आ जाओगे। ये करके देखना, आप हैरान हो जाओगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो अभी सौरभ जी की थोड़ी सी वीडियो बाकी है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर मैं बात। तो और इसमें पानी का इंटेक कितना है सर आपका? पानी का इंटेक सुपर। मतलब पहले मैं हो सकता था 2 लीटर पानी ही पी पाता हूँ। हम्म। आज की डेट में 7 से 8 लीटर पानी मेरे अंदर जाता 7 से 8 लीटर? है जी। वाह। खूब पानी, खूब मतलब 8 बजे बाद मुझे स्टॉप करना पड़ता है कि भाई अब रुक जा, नहीं तो रात भर जाना पड़ेगा वॉशरूम। तो हाँ 8 बजे मेरे को रोकना पड़ता है अपने आप को। मैं रोक लेता हूँ 8-8:30 बजे, ग्रीन टी पीता हूँ लास्ट आपकी। हाँ 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 8:30 बजे मेरी ग्रीन टी रहती है, उसके बाद मैं पानी नहीं पीता। फिर भी मैं 3 से 4 बार वॉशरूम जाता हूँ। हाँ इतनी बढ़िया नींद हो गई है सर, नींद पे आऊं। पहले 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में नींद टूटी जाती थी वॉशरूम जाने के लिए, या हाँ। एकदम से नींद नहीं आती थी। अब इतनी अच्छी नींद आती है कि सोने के बाद सीधा उठता हूँ, सीधा सुबह उठता हूँ। क्या बीच में बात। कोई उठने का काम ही नहीं। वाह 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 वाह।
वाह जी वाह, बहुत खूब सौरभ जी। सौरभ जी, ये जो पानी है ये इंटेंशनली बढ़ाया है या स्वतः ही प्यास बढ़ गई है? पता पड़ गया यार, आपको जब भूख लग रही है तो ऐसा नहीं कि कुछ खाना है। हम्म। भूख लग रही है मीन्स आप पानी पियो, पानी से आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। पेट, पानी को मतलब बॉडी की नीड खाने की नहीं होती। हमेशा अपन सोचते हैं कि यार मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लूं, या थोड़ी थोड़ी देर में ये ले लूं। हम्म। जो थोड़ी थोड़ी देर में कोई मीठा खाने की इच्छा हो गई, कोई हम्म। कचौरी समोसा खाने की इच्छा हो गई, बाहर की भेल पकौड़ी खाने की इच्छा हो गई, कोई हम्म। मूंगफली खाने की इच्छा हो गई, सब हम्म। इच्छा खत्म। बस सुबह एक बार पानी पी लिया। पानी पानी की जरूरत होती है, हर आधे पौन घंटे में पानी की तलब लगती है, तो एक गिलास वही धीरे धीरे की कोशिश करते हैं, जितना धीरे हो उतना पीते हैं। और हम्म। बाकी पानी, पानी हर थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए, तो आपका वैसे ही आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, खाने का मन ही नहीं करता है। वाह। जो अच्छी भूख लगती है वो सुबह 10 से 11 लगती है, और फिर शाम को 5, 5, 6 बजे 7 बजे भूख लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो है आपने अपना 32 बार जो सीखा, ये दीपक गौड़ जी से सीखा, और आपको सीखने के बाद क्या कोई और आपके यार दोस्त हैं जिन्होंने, अभी आपकी वाइफ ने तो कर दिया, या आपके कोई मित्र रिश्तेदार जिन्होंने औरों ने भी शुरू किया हो? बिल्कुल सर, 4 से 5 लोग मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हैं, जो कुछ बैंक में है या कोई कहीं है। तो हम्म। उन्होंने आपसे, आपके प्लान में तो बस यही बोलता हूँ कि सर का आप लिंक भेज रहा हूँ आपको, आप शेयर कर रहा हूँ, आप हम्म। ज्वाइन कर लो। हम्म। आप उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, सिर्फ आप वो ले लिया आपने, उसको आपने अपने अंदर फॉलो कर लिया, उतार लिया, तो आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसा महसूस करते हैं। और आप ग्रीन टी भी पीते हैं सर? जी, 32 बार की ग्रीन टी एवरी डे पीता हूँ सर, मैं सुबह भी पीता हूँ, हम्म। 10, 11 बजे खाने के 1 घंटे बाद, और हम्म। शाम को सोते वक्त 8:30 बजे, 9 बजे। उससे कोई बेनिफिट होता है सर? बहुत बेनिफिट होता है सर उससे, मतलब यूरिनेशन बढ़ जाता है, हम्म। ऐसा मैंने फील किया है। हम्म। और दूसरा, जो भी लगता है कि आज अपन ने हेवी खा लिया है, हम्म। तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। वेरी गुड। मतलब पेट बनना तो खत्म हो चुका है, अब पेट बर्न चालू हो गया है। हम्म। सब आप ही की कृपा है। सब परमात्मा की कृपा है सर, हमारी कोई कृपा आप नहीं है। परमात्मा तो हम जानते नहीं है, पर परमात्मा के रूप में आप आए हैं सामने। धन्यवाद सर आपका ऐसा मानना, लेकिन ये सब सर देखो, मैं बिल्कुल एकदम आप ही की तरह आम इंसान हूँ। मैं तो हर जी इंसान को ये कहूँगा कि यही आम धारणा लेकर ना, कि एक बार ट्राई करें, जैसे आपने कहा ना कि एक बार ट्राई करें। बस हर बार एक इंसान सिर्फ पहले दिन खा ले। आज आपको पता है हमारा ना, आज नया चैलेंज शुरू हुआ 21 डेज का, आज पहला दिन था जी उसका। तो जी आज पहले दिन मैं अभी जब क्लास ख़त्म की, तो लास्ट में ना क्या होता है, वो कमेंट दिखाई देते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद कि किस किस ने क्या कमेंट किया। तो लास्ट में कोई व्यक्ति नए नए आए थे आज, तो उन्होंने जी उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आई एम सरप्राइज्ड, आई एम जी नॉट एबल टू ईट मोर देन 1 चपाती। मैं एक चपाती से ज़्यादा खा ही नहीं पाया। तो जी जब पहली बार कोई इंसान ट्राई करता है ना कि खा ही ना पाए, असली चमत्कार वो होता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आम बात है, कोई भी घर पे करके देखे, इसके कोई पैसे नहीं लगने। चैलेंज तो सिर्फ इसीलिए लाते हैं कि किसी किसी को ऐसा लगे कि भाई हमारे से खुद से नहीं हो पा रहा, तो चैलेंज में एक माहौल बन जाता है। जैसे जिम में एक माहौल मिलता है ना, ऐसे ही चैलेंज में एक माहौल मिल जाता है कि जहाँ सब लोग एक ही आदत को मिलके इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो होता जी। है। और सर, इसमें एक बार ना लोगों की ये क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि आपका रूटीन क्या है। एक बार प्लीज़ आप अपना रूटीन समझाइए, कैसे क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो सुबह 6 से 6:30 में उठता हूँ। हम्म। गर्म पानी या नींबू पानी, हम्म। जो जो मन करे वो ले लेता हूँ, 1 गिलास, 2 गिलास। हम्म। फिर उसके बाद में अपने रूटीन से जिम चले जाता हूँ, 1 घंटा जिम कर लेता हूँ। हम्म। फिर आने के बाद में वही पूजा पाठ वगैरह करके और अपने शॉप पे चले जाता हूँ। हम्म। टिफिन साथ ले जाता हूँ, हम्म। एक चपाती, सैलेड, हम्म। दाल सब्जी, दही, और हम्म। एक आपने वो एक चीज और बताई थी, वो दही में डाल के खाने की, चिया सीड्स। चिया सीड्स। हम्म। राइट। तो चिया सीड्स डाल के खाता हूँ, दही की कटोरी में डाल के, बहुत अच्छा लगता है, उससे पेट भी भर जाता है और बहुत सेटिस्फाइड भी फील होता है हम्म। उसका। और ड्राई फ्रूट्स गला के रखता हूँ मैं अपने, हम्म। हम्म। 5 बादाम, 2 अखरोट, हम्म। हम्म। किशमिश, आठ हम्म। दस है ना। हम्म। सबसे हम्म। पहले उनको खाता हूँ, तो उनको खाने में मेरे को 15 से 20 मिनट लगता है। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद में अपना खाना स्टार्ट करता हूँ मैं। हम्म। खाना स्टार्ट करने, खाना फिनिश करने में मेरे को आधे से 1 घंटा लगता है।
हम्म, 30-35 मिनट 40 मिनट हम्म, लगते हैं। हम्म, फिर उसके बाद में दही वाली कटोरी लेके, चिया सीड्स दही भी होती है वो लेता हूँ हम्म, कंप्लीट। फिर उसके बाद पानी जो कहते हैं कि थोड़ा लेट पीना चाहिए, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे बाद में पानी पीना स्टार्ट करता हम्म, हम्म, हूँ। 2 घंटे तो वैसे ही कोई जरूरत है नहीं। फिर हम्म, पानी चलता है तो पानी 2 से 3 घंटे पानी चलता है वो, तो हम्म, 5-6 घंटे निकल गए। फिर शाम हो गई, फिर वही शाम का पैटर्न चालू। हम्म, शाम को वही एक रोटी, हम्म, जो भी दाल सब्जी लेनी है, चावल लेनी है। आज इच्छा हो गई कि आज रोटी नहीं खानी है, दाल चावल खाने का बड़ा मन है, हम्म, दाल चावल बनवा लिए। हम्म, आज बेसन गट्टे खाने का मन है तो वो बनवा लिया, मतलब जो मन करा वो बनवाया। हम्म, ऐसा नहीं है कि अरे यार इसमें कैलोरी ज्यादा है तो ये नहीं खाना है, उसमें हम्म, कैलोरी कम है तो ये नहीं खाना है, सब कुछ हम्म, खाना है। हम्म, पनीर की इच्छा होती है तो घर पनीर बना लेते हैं, पनीर एक प्लेट पनीर ले लेता हूँ, ताकि प्रोटीन्स मिलता हम्म, रहे हम्म, प्रॉपर। हम्म, बस। और शाम को वही 2 घंटे बाद फिर पानी, हम्म, 1-1.5 घंटा पानी का दौर चलता है। शाम को एक ग्रीन टी पी, हम्म। और घंटे दो सो गए। नहीं, लास्ट मील आपका कितने बजे बताया आपने? 6 बजे, 6 बजे। 6 बजे? वो मतलब फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। हाँ। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता वो घर पे है। वो होता है या भी, वो भी शॉप पे ही होता है? वो घर पे होता है सर। घर पे होता है। हाँ, ठीक है। क्योंकि शाम को ऐसा अच्छा लगता है कि घर पे खाएं थोड़ा सा व्यवस्थित, तो अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह वाला तो हाँ। साथ ही ले जाते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो छः सेट हो बजे ही नहीं पाता। 6 बजे के बाद कुछ नहीं लेते आप? 6 बजे के बाद कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं करती खाने की। अच्छा। वेरी जी, गुड। मन ही नहीं करता है, मतलब आपको फीलिंग ही नहीं होगा कि आप मतलब भूख लग रही है, कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, या अपन अच्छा मीठा खाना है तो मीठा भी साथ में ही ले लेता हूँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। वो वेरी भी अपने आराम से खाना है। गुड, 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 गुड। तो आप जो पहला भोजन जो अपनी शॉप पे लेते हैं, तो शॉप पे जब आप खाते हैं तो बीच में कोई कस्टमर आ जाए या कुछ ऐसा ज़रूरी काम, तो क्या करते हो? कस्टमर आ जाए तो लड़का है वो हैंडल कर लेता है, फादर है वो हैंडल कर लेता है। ठीक है। तो जी, मतलब कोई करना चाहे तो शॉप पे हो या कहीं पे भी हो, कर सकता है? कर सकता है, ठीक है, करने वाले करते हैं, लेकिन अपने को अपनी प्रायोरिटी पहले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जीवन की है वो हम्म, खाना ही है, तो हम्म, पहली प्रायोरिटी अपन उसको देंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, अगर ऐसा कुछ डिलीवरी करता है तो बोल देते हैं भैया टाइम लगेगा, आप थोड़ी थोड़ी देर रुकें। क्योंकि सबसे पहली चीज लाइफ की भोजन ही है। हम्म, भोजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वो हम्म। सबसे पहले उसको ग्रहण करना है। उसके बाद जितने भी काम है दुनिया भर के सारे करने हैं। क्या नुकसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो हम्म। जाएगा तो हो जाएगा, बैठा है परमात्मा देने के लिए। ये ऐसे ही विचार पहले भी थे सर, 32 बार से पहले? नहीं थे सर, हाँ, मतलब मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था, अंदर ही अंदर परेशान होता रहता था। हाँ, मतलब कोई भी बात होती थी तो टेंशन हो जाती थी। हाँ, मतलब हर छोटी छोटी चीज को मैं दिल से लगा लेता था, उसको अंदर ही अंदर सोचता रहता था। हाँ, मतलब मैं अपने लाइफ में शायद ही फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आपसे इतना खुल के बात कर रहा हूँ। मैंने जब चैलेंज भी लिया था हाँ, हाँ, हाँ। तो आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी बेसिकली। जी, जी, जी। मतलब आप बोलते थे जूम पे कैसे बात करोगे, ऐसे हाँ, करो वैसे करो, पर मैंने आज दिन तक आपसे बात नहीं करी। फर्स्ट मीटिंग है अपनी बात करने की, हाँ, पहली पहली बार। बार अपन ने बात करी, पर मैं डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था, मतलब बात खुल के कर ही नहीं पाता था, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था सर। और अब आपको बताऊं सर, आप इतना अच्छा बोल रहे हो, मैं इतने सारे इंटरव्यू लेता हूँ, तो जी, मतलब जिस सहजता से आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत मतलब दिल में उतर रही हैं आपकी बातें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हमारे सिर्फ दिमाग में जा रही हैं बातें, आपकी बातें दिल में उतर रही हैं। आप बड़े ही सच्चे भाव से बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। वेरी नाइस। बिल्कुल साफ क्लियरली सर, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई हम्म, गलत बात नहीं, जो मन में है जो सामने है बस वही बात बोलो। हम्म, हम्म, तो सर, खाना खाते समय क्या आप हमारी वीडियो भी लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं सर। अच्छा। बेस्ट मोटिवेटर ही आपकी वीडियो है सर। आपकी हम्म, वीडियो चलती रहती है 1 घंटे की, और हम्म, खाना भी हमारा चलता रहता है। जैसे हम्म, ही वो 1 घंटा खत्म होता है पता लग हम्म, जाता है कि भैया अब वीडियो खत्म होने वाली है, अपना हम्म, प्लेट भी लगभग फिनिश के मोड में चली जाती है। हम्म। वीडियो और आपका खाने का तालमेल बराबर बैठता है लगभग। हाँ, हाँ, हाँ। अभी कल परसों हमने एक जो इंटरव्यू डाला ना,
उसमें वो ये कह रहे थे कि सर आपने जैसे ये 5 रूल बनाए हुए हैं 32 बार के, वो कहते हैं सर 5 की जगह ना आप 6 रूल करो। छठा रूल ये करो कि खाना खाते समय वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, अगर वीडियो ना देखे तो भटक जाते हैं। ऐसा भी होता है कभी? बिल्कुल होता है सर भाई। शुरुआत में जब आपके बैक ऑफ द माइंड में अगर उस बात को लाना है, तो हम्म जब तक उस बात को बार बार नहीं देखोगे, बार बार नहीं देखोगे, तो हम्म क्या बोलते हैं, बैक ऑफ द माइंड में आएगी नहीं वो बात। और तो वो लाने के लिए जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई। आदमी भूल जाता है, आज खाना हम्म खा रहा है, टीवी देख रहा हम्म है, कोई बात कर रहा है, हम्म बातों बातों में पता ही नहीं है, जा रहा है फटाफट फटाफट हम्म फटाफट फटाफट। तो वो हम्म। बैठ ही नहीं पाता है। सही जब आपकी बात। बात बार बार सुनते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है वो। जी जी। सौरभ जी, ये आप बताइए कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ है आपके? बहुत सारे सर। जैसे? जैसे कि गैस्ट्रिक। हम्म मेरे हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हम्म एक गैस बनती थी जो माइंड में चढ़ती थी। हम्म और उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था। हम्म एक नाइस गोली, हम्म और एक और पता नहीं कौन सी गोली थी गैस्ट्रिक की। हम्म हम्म वो हम्म लेता था, हम्म फिर ही जाके ठीक होता था। और वो भी ऐसा नहीं है कि इजीली ठीक हो जाता था। हम्म उसके लिए भी मतलब लंबे प्रयत्न होते थे, वो हम्म 6 7 8 घंटे बाद ठीक होते थे। हम्म माइंड में गैस बन जाती थी भयंकर भाई। हम्म। वो गायब बिल्कुल। क्या बात है। बिल्कुल गायब, किसी प्रकार की कोई गैस्ट्रिक तकलीफ ही खत्म हो गई। ये हम्म। सबसे बड़ी बीमारी थी मेरी लाइफ की। जी। और? उसके बाद उसके बाद दूसरी चीज ये कि जैसे आलसपन, मैं आपको पहले बताया ही था कि आलसी बहुत ज्यादा था। काम करने का मन नहीं करता था। वाइफ कुछ बोले काम की तो मन मन नहीं करता था कि करूं। बस आया पड़ गया, आया यहाँ से गया शॉप पे बैठ गया, हम्म शॉप से यहाँ आया घर पे बैठ गए। हिलने की इच्छा नहीं होती थी, करने की। जिम जाते थे तो इतनी थकान हो जाती थी कि बस बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब हिम्मत ही नहीं है कुछ भी करने की, तो जाके बैठो और खाओ। हम्म उठने की इच्छा नहीं करते थे। जी। सब बेटर हो गया सर। अभी कोई थकान नहीं? कुछ भी नहीं सर, आपके सामने हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक। चेहरे का ग्लो बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म लोगों का कहना है कि कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है बढ़ गया है। मतलब दिन के 10 लोग, 5 लोग तो मुझे डेली मोटिवेट करते ही हैं। हम्म देखते ही मतलब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि यार ये आप ही हो क्या, मतलब पहचान ही नहीं पा रहे हैं पहले। सर कुछ लोग ना ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, तो वो भी हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय ये कहने लगे बीमार हो गए हो, डल हो गए हो, जबकि आप ऐसा स्वस्थ ही हो। बोलते हैं लोग, आप बीमार हो गए हो क्या? मैंने कहा बीमार नहीं हुए भाई, अब तो बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, बीमार तो छोड़ दो। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। और वो एक बिना नमक वाला दिन भी हम कराते हैं सर, वो और फिर बिल्कुल करते हैं सर। आसानी से हो जाता है। आसानी से, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हम्म मतलब एक्चुअली एक बात आपकी मेरे को याद आती है। हम्म पहले आप कहते थे कि भाई, लोग जब इंटरव्यू देते थे हम्म तो ये बोलते थे कि यार भूख नहीं लग रही है या हम्म कुछ खाना ही नहीं है, तो आप बोलते थे नहीं, खाना भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। हम्म दोनों ही करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वाले सिस्टम को ये पता नहीं होगा कि हर डायरेक्शन में उसको जाना है, हम्म तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो हम्म अपन अपने शरीर को, जैसे सैटरडे संडे आ गया, कोई वीकेंड आ गया, तो हम्म 3 टाइम्स खाने की इच्छा है तो सुबह 8 9 बजे कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया, पोहा हम्म टाइप का हल्का। दिन में हम्म अपन ने कुछ और खा लिया, रात को कुछ और हम्म खा लिया, तो वो भी प्रैक्टिस में है। मतलब हम्म बॉडी को हर तरह की सिचुएशन में ढलने की आदत डाल रखी है मैंने। क्या तो बात। ऐसा नहीं है कि खाली जिस दिन लिक्विड किया तो लिक्विड के दिन में 4 बार चीजें लेता हूँ। हम्म। 8 बजे, 10 बजे लेता हूँ, 1 बजे लेता हूँ, 4 बजे लेता हूँ और 7 बजे लेता हूँ। जी। 4 मिनट ही लिक्विड वाले दिन। जैसे हम्म। स्टार्टिंग में तो नारियल पानी हो गया, हम्म फिर छाछ हो गई, फिर हम्म दाल का पानी हो गया, फिर हम्म लास्ट में एक सूप का बाउल हो गया। तो अपने वेरी। बॉडी को चाहिए कि एनर्जी, एनर्जी मिल रही है, बात खत्म, जरूरत ही नहीं लगती है। शुरू हम्म में दिक्कत आती थी, शुरू में लगता था कि यार नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, शुरू हम्म के स्टार्टिंग वीक में या मंथ में बोल रहे हैं। लेकिन उसके हम्म बाद तो अब हैबिचुअल है, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर पूरा हम्म दिन भी खाना नहीं खाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम्म मतलब पहले तो पागल हो जाता था मैं खाने के लिए, अगर नहीं मिल रहा गुस्सा आ जाता था कि हम्म थाली लगा दी और खाना नहीं मिल रहा है, तो मतलब हम्म अंदर से कि यार चिड़चिड़ा बन के, यार साला दो यार, फटाफट दो, फटाफट खाया, फटाफट भागा। हम्म। अब तो कोई नहीं है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में खा ले, कोई जल्दी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया सौरभ जी, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। और जो ये हमारा चैलेंज था सर, चैलेंज आपने 21 दिन वाला चैलेंज लिया था। जी जी जी। अच्छा, तो चैलेंज लेने से सर कुछ जैसे उसमें हम चैलेंज के तो कुछ फीस भी होती है, कुछ पैसे लेते हैं चैलेंज के। पहले तो फ्री होते थे, लेकिन अब कुछ चैलेंज की फीस भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि चैलेंज के पैसे देना ये सार्थक होता है, या चैलेंज की वजह से कुछ पैसों का नुकसान भी होता है? नहीं सर, गुरु ज्ञान है वो, गुरु ज्ञान वही मिल पाता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं तो आपसे बात नहीं कर पाया, हम्म। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज या लोग आपसे बात कर रहे थे, तो मेरी जो हम्म। समस्याएं थी या मुझे जो फीलिंग आ रही थी वो वहां से सुन के मुझे मेरी सॉल्व हो रही थी। हम्म। और बहुत सारी चीजें आपने उस समय बताई। एक हम्म। एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिफिक आपने चीजें बताई जो हम्म। दिमाग में बैठ गई, कि हम्म। हाँ अगर अपन नहीं खाते हैं तो ऐसा होता है, अपन स्लो खाते हैं तो अपने बॉडी को एनर्जी मिलती है। करना क्या है, खाने को लिक्विड बना के ही तो खाना है, अपन खाना जो खा रहे हैं उसको लिक्विड ही तो खाना है, करना क्या है। हम्म। हम्म। और हम्म। उससे आपके अंदर जो आपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि आपके स्टमक का साइज बिल्कुल एक मुट्ठी के बराबर होता है। आगे हम्म। पूरी ये जो गंदगी है, चर्बी है, वो सब फैट है जो हम्म। आगे अपने को दिक्कत दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम्म। आज हम्म। बीमारी हो सकता है, आज आपको छोटी से छोटी बीमारी आपको नजर नहीं आ रही या हम्म। आइडेंटिफाई नहीं होती, हम्म। लेकिन वो कुछ टाइम बाद तकलीफ दे सकती है, आपको हम्म। बीमार कर सकती है। तो वो सारी चीजें अब मतलब मेरे माइंड में घूमती रहती है कि हाँ मेरे को ऐसे खाना है, इस तरीके से खाना है, ये ध्यान रखना है। मैं अपने बेबी है उसको भी टोकता हूँ, वाइफ है उसको भी टोकता हूँ, वो भी इतना फास्ट खाती है, अब जाके धीरे धीरे उसने भी चेंज किया है। तो हम्म। मतलब सारी बातों का सारांश ये है कि जब तक वो चैलेंज, जब मैंने 21 दिन का नहीं पढ़ा, जैसे आप बोलते हैं ना आपने वो बुद्ध की परिक्रमा करी, हम्म। मेरे लिए लाइफ ऑफ वो बुद्ध की परिक्रमा परिक्रमा टाइप ऑफ ही सिचुएशन थी कि जब मैंने वो चैलेंज आपका लिया। उस हम्म। चैलेंज में मतलब चाहे मेरा वेट लॉस हो भी गया और मैं इतने टाइट शेड्यूल के चलते वापस से आपका चैलेंज नहीं ले पाया, लेकिन मेरा मन जरूर है कि मैं आपका हर एक चैलेंज लूं, क्योंकि उसमें आपकी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, मतलब आप कोई भी बातें बोलते हैं वो सारी इतनी एनर्जेटिक और इतनी ज्ञानवर्धक लगती है, इतनी सेंसेबल लगती है कि उससे मन ही नहीं भरता, मतलब उसको आप देखने का मन करता है। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे आपसे बात करके। और जी किसी दिन हम उदयपुर आएंगे ज़रूर, हम आपसे बिल्कुल सर, मिलेंगे। मोस्ट वेलकम। मतलब एक मैंने आपको मैसेज भी भेजा था शायद हाँ। व्हाट्सएप पे, उसमें जो मन की बात है शायद मैं आपको अभी इतने अच्छे से नहीं बता पाया। तो हाँ। जो मैंने उसमें भेजी है कि मतलब आपका इसको एहसान तो छोटा बड़ हो जाएगा, कर्ज हो गया है मेरे ऊपर आपका ये। इस कर्ज को शायद मैं चुका पाऊं या नहीं चुका पाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन इच्छा है कि ऐसा कुछ मौका दें कि मैं उस कर्ज को चुका पाऊं। सर देखो, पहली बात तो कोई एहसान हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इसको ये कहते हैं कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया इस धरती के ऊपर, तो सबसे बड़ा अगर कहें तो किसी का कर्ज है तो परमात्मा का या हमारे माता पिता का है। हम उनको तो कभी कुछ लौटा नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत भी नहीं कि हम उनको लौटा सकें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से हम जो अर्पित कर सकते हैं वो समाज की मदद करके कर सकते हैं। इस दुनिया में ना सर, कोई भी दो लोग होंगे जो किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर उनका वज़न बढ़ा हुआ है, या उनका हार्ट की समस्या, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में, कोई भी दो लोग सिर्फ आपकी वाणी की वजह से अगर उनका वज़न कम हो जाए या उनकी बीमारी ठीक हो जाए ना, आप ये समझना कोई कर्ज नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। बस ऐसा ही करना जीवन में, कोई दो लोग ऐसे ढूंढते रहना, दो मिल जाए तो फिर चार कर देना, चार मिल जाए तो छः करना। ज़रूरी नहीं कि वो चैलेंज ही हमारा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चैलेंज लें या ना लें, बस वो केवल धीरे चबा के खाएं, ये उद्देश्य होना चाहिए, बस यही है। हम जैसे अपने माँ बाप का नहीं उतार सकते ना कभी भी, लेकिन हम जब बच्चों को जन्म देते हैं ना, और हम अपने बच्चों को वैसी ही ममता देते हैं जैसी हमारे माँ बाप ने दी है, तो प्रकृति सब बैलेंस कर देती है। तो वही बैलेंस का यही है कि आप किसी ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत हो ना, उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना कि भाई धीरे चबा के खाओ। बिल्कुल सर, ये तो करना ही है सबसे बेस्ट। मतलब वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक है, मेरे हम्म। से लोग टिप्स मांग रहे हैं कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हम्म। हो।
आप तो हम्म, मेरे मोटिवेटर हो गए हो, इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे। अभी हम शादी में भी जाने वाले हैं, कल से शादी में भी है, मतलब अब तो तारीफें, इतनी तारीफें भर भर के मिल रही है कि मतलब मजे ही आ गया अब तो। गुड 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 गुड। बहुत लाइफ अच्छा जीने का लगा मजा सर। ही कुछ और है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी, आज हमसे बातें करने के लिए बहुत खुशी हुई है सर। ज़रूर किसी दिन आपसे मिलेंगे। आप कभी इधर की तरफ आओगे ना, नॉर्थ इंडिया पानीपत की तरफ, तो ज़रूर आइएगा हमारे ऑफिस में। आप भी सर पधारें उदयपुर, सेवा का मौका दें। ज़रूर आएंगे सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो ने हम सब लोगों को अंदर से थोड़ा सा हिलाया होगा, और कईयों के अंदर इच्छा पैदा होगी, यार काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो। जिनका नहीं हो रहा ना भाई, वो चैलेंज में आ जाओ, आपका वजन कम हो जाएगा, बीमारियां ठीक होंगी, डॉक्टर का खर्चा बचेगा, फास्ट फूड का खर्चा बचेगा। तो इसलिए चैलेंज में आने के लिए challenge.32bar.com पे जा सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को 32 बार से कोई फ़ायदा हुआ है, वो नीचे कमेंट ज़रूर किया करो कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। अभी इजाज़त लेते हैं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।